पास भी रखेंगे, प्रशासन आगे भी चाहेगा तो उसको उपलब्ध कराएंगे। रात को सिक्योरिटी के क्या इंतजाम रहेंगे? पुलिस वाले अभी से वहाँ पर पहुँच गए हैं। 15 से 20 मिनट में कैंपस से और वहाँ कॉलेजेस से मतपेटियाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगी। वो सुरक्षा का इंतज़ाम हम वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह से विधानसभा की मतपेटियाँ रखी चली जाती हैं, उसी रूम में और उसी तरह से लॉक होने के बाद उसके ऊपर ताले लगेंगे, सील चपड़ी लगेगी, प्लाई उसके ऊपर ठोकी जाएगी और बाहर पुलिस के सिपाही रहेंगे, क्या कहते सशस्त्र। उसके अलावा हमारे सुरक्षाकर्मी रहेंगे और उसके सामने एक वीडियो कैमरा है, वो लगा रहेगा। एक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक मतपत्र की फोटो लगातार वायरल, बिल्कुल, जहाँ पर जबकि फोन अलाउ नहीं था। अध्यक्ष पद के बैलेट पेपर की फोटो वायरल हो रही है लगभग सभी मीडिया। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इस पर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या आगे प्रोसेस रहेगा अगर आपके संज्ञान में आता है या आगे जाएगा? क्योंकि उस पे नंबर भी है, कोई रिजेक्ट वगैरह इस तरह तो क्या वो मतपत्र रिजेक्ट होगा? दिखाना एक बार आने दीजिए, देखने दीजिए, जो भी नेसेसरी उससे देखेंगे हम इसको, इस पे जो भी नेसेसरी एक्शन लेना होगा निश्चित रूप से लेंगे। सर कहीं फर्जी वोटिंग तो हुई है? हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं आया है ये कि किसी भी तरह की कोई, क्योंकि हर सेंटर पर स्पेशली कॉलेजेस में 3 स्टेजेस पे उसके आई कार्ड वगैरह देखे गए थे और किसी ने इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं करा। ये फर्जी शब्द का इस्तेमाल मैंने पहली बार अभी आपके मुंह से सुना है इस प्रश्न के रूप में। कार्ड कहीं पे मिला हो? नहीं, मैम, जिसमें आप संगठन कॉलेज का उनकी परसेंटेज भी बता दीजिए। परसेंटेज कहाँ निकाली अपन ने? टोटल वोटिंग नहीं, पहले या तो परसेंटेज निकाल लो। मैम, शांतिपूर्वक मतदान सफल हो गया है कॉलेजों में, कितने वोट यहाँ पर डले उसके बारे में एक कॉलेज का नंबर बताऊं? जो मेरे पास में नंबर है, क्योंकि अभी इधर प्रतिशत नहीं निकाली हुई है तो मैं एकदम से नहीं निकाल पाऊंगी। तो हमारे कॉमर्स कॉलेज के अंदर 1400 वोट्स डले, महाराजा कॉलेज के अंदर 1311, महारानी कॉलेज के अंदर 1689 वोट्स डले, राजस्थान कॉलेज के अंदर 1939 वोट्स डले। ये हमारे जो बड़े संगठक कॉलेजेस हैं उनकी डिटेल्स हैं। बाकी लॉ कॉलेज मॉर्निंग इवनिंग वो सब भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो। वोटिंग डे और कितने वोट पड़े? ओवरऑल परसेंटेज जो हमारी वोटकास्ट की रही है वो है 48.39 और आरआर की गई है 70.48। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ई-रिक्शाज एंड बसेस, दे हैव डन द गुड जॉब और बच्चों को सहूलियत से के साथ में वोट डालने की जो। मैम, इतने प्रयास करने के बावजूद भी पिछली मर्तबा से ज़्यादा हम नहीं, कोरोना के टाइम के बाद में अगर आप देखें तो जिस तरीके से बच्चों का एडमिशन्स चल रहे थे, जिस तरीके से ये जो डिवाइडेड थे चीज़ें कि भाई जिनके एडमिशन्स हो गए हैं, जिनके एडमिशन्स नहीं हुए हैं, उस हिसाब से जो ये चल रहा था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि द परसेंटेज इज़ गुड। आई फील हैप्पी कि 2019 के अंदर जो हमारा परसेंटेज था, अगर हम उसी परसेंटेज पे इस बार कर रहे हैं तो इट्स गुड। दैट टाइम वी हैड फिनिश्ड ऑल द एडमिशन्स और अभी एडमिशन्स नहीं भी हुए हैं फिर भी इतना है, तो दैट्स नाइस। DSW करार की ओर से इस बार काफ़ी सारी मिनी बसें लगाई गई थी, रिक्शे भी लगाए गए थे, जिसके कारण काफ़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स थे वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। उसके बारे में क्या कितनी सूरत थी? सुबह हमारे पास में 6:30 बजे बसेज आ गई थी, टेम्पो रिक्शेज आ गए थे और उसके बाद में उनको हम लोग ने तैनात कर दिया था, उनके रूट्स बना दिए थे और उन रूट्स को भी ऐसे ही नहीं कि वो बस अपने आप ही बस चला रहे हों, हमारे जो ADSW हैं वो उनके ऊपर निगरानी रख रहे थे और देख रहे थे कि किस तरीके से जो बसेज़ हैं वो खाली तो नहीं घूम रही हैं, बच्चों को ले जा रही हैं कि नहीं ले जा रही हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करा था। तो बच्चों ने भी काफ़ी सराहाया इस चीज़ को कि दे वर हैप्पी कि इतने अरेंजमेंट्स थे एंड दे वर एबल टू पुट कास्ट वोट्स। आपने भी कई बूथों का दौरा किया था मैम, किस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिली उस दौरान? बूथ के ऊपर बहुत शांति थी। सबसे अच्छी चीज़ लगी कि एवरीबडी वाज सैटिस्फाइड
और वहाँ पर काम सुचारू रूप से चल रहा था। अब कल मतगणना होगी, उसके लिए क्या क्या तैयारियां आप कितने तैयार हैं मैम, जिस प्रकार से आज शांति बहुत पुख्ता तैयारियां करी गई हैं। वी हैव CCTV कैमराज इन दैट रूम, वी हैव आवर ओन अरेंजमेंट्स ऑफ द वीडियोग्राफी, और आप लोग भी इनवाइटेड हैं उधर, आप आएंगे। जब हमारी अनाउंसमेंट शुरू होगी कि दैट द काउंटिंग इज़ ओपन, उस टाइम में आप लोग एक बार कर पाएंगे वीडियोग्राफी। फिर उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि जैसे ही शुरू हो जाएगी फिर आप लोग सब बाहर बैठेंगे और वेट करेंगे कि किस तरीके से काउंटिंग शपथ ग्रहण को लेकर क्या प्रकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ है? शपथ इस बार जो ली जाएगी वो वो हमारे इस पे कॉमर्स कॉलेज में ही की जाएगी। आमतौर पर मैम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होता है, लेकिन इस बार कॉमर्स कॉलेज में क्या रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ से बच्चों को लेके यहाँ तक आने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार जब जीत जाते हैं स्टूडेंट्स तो उनका एक्साइटमेंट इतना हाई होता है कि यू कांट ब्रिंग देम टू द सेंटर, दैट इज व्हाई। और ले लो ये बदमाशी कर रहे हैं, मार खाया। लाइव चल रहा है। अरे मैम आपकी लाइन रिपोर्टर को मारो को फर्स्ट इंडिया देखो अभी वो आएगा उस नाइट पेपर उधर ही खराब हो पट्टी गया। चला रिपोर्ट भड़की। तो देखिए, आप सुन रहे थे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2022 के तहत ये मतदान अब खत्म हो गया है, और मतदान फीसदी अगर बात करें तो 49.59% मतदान हुआ है, यानी कि 10,050 छात्रों ने अपने मत का प्रयोग किया। 20,770 वोट थे, जिसमें से 10,050 वोट डाले गए। 48.39% मतदान हुआ है, ये जानकारी। और कॉमर्स कॉलेज की अगर बात करें, देखिए कॉलेज बार अगर आपको जानकारी दें तो कुल 1400 वोट कॉमर्स कॉलेज में कास्ट किए गए। महाराजा कॉलेज में 1311 वोट डाले गए। महारानी कॉलेज में डाले गए 1689 वोट, और राजस्थान कॉलेज में डाले गए कुल 1939 वोट। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में डाले गए 369 वोट। RA पोदार कॉलेज में डाले गए 100 वोट। तो जानकारी यहाँ पर दी, क्योंकि 2019 के बाद में देखिए कोविड के बाद अब ये लंबे समय के बाद चुनाव हुए, लेकिन मतदान फीसदी और रुझानों की जब सुबह से बात की गई तो मतदान फीसदी उतना नहीं था, जिस पर अब ये बात कही गई है, क्योंकि कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। एडमिशन की प्रक्रिया के चलते हुए ऐसे समय में चुनावों का होना और उसके बाद में भी 48.39% जो वोट प्रतिशत रहा है वो अच्छा प्रतिशत है एज कम्पेयर टू 2019 के चुनावों के। राजस्थान कॉलेज में कुल 1939 वोट डाले गए। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में भी 369 वोट डाले गए। और ये देखिए तस्वीरें, अब यूनिवर्सिटी में मतदान की जो प्रक्रिया है उसके बाद की पूरी जानकारी, और कल जब मतगणना होगी उसके बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सरताज होता है, कैंपस का बॉस कौन होता है। क्योंकि आरयू की चुनावी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी निहारिका जोरवाल निर्दलीय है, भानु प्रताप मीणा निर्दलीय है, हृदेश्वर कुमार निर्दलीय, साक्षी शर्मा है बीबीपी से, और निकिता फामरा NSUI से। जितने भी संगठन हैं, जितने भी दल थे, समर्थन थे, आज पूरी एड़ी चोटी का जोर सभी ने लगाया। वोटों के लिए मनुहार सभी ने की, और देखिए वोटों के लिए पहुंचाने को लेकर के भी एक व्यवस्था की गई थी। अलग से वहां पर वाहनों की व्यवस्था की गई थी, किसी तरह की दिक्कत ना आए वोट को कास्ट करने में। इसके लिए स्टूडेंट्स को विशेष, अब महिला स्टूडेंट्स को जो छात्राएं हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं। और उसके बाद में खूब चुनावी जो माहौल है आज के दिन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनावों का आज ये माहौल देखने को मिला। कल का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि कल मतगणना का दिन है। 48.39% वोट डाले गए। महाराजा कॉलेज की अगर जानकारी आपको दें, 1311 वोट डाले गए। महारानी कॉलेज में 1689 वोट कास्ट किए गए, यानी कि जितनी जद्दोजहद की जा रही थी उससे तो कम ही वोट थे। लेकिन कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि अभी कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, बावजूद उसके ये चुनाव इस समय होना और उसके बाद में ये वोट प्रतिशत रहना जो कि 2019 में थे। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी भारत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारत, देखिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदान के बाद में जो आंकड़े अब सामने आए, क्योंकि सुबह में जानकारी थी कि उतने वोट प्रतिशत नहीं होंगे, लेकिन 2019 जैसा ही वोट प्रतिशत गया है। किस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं उन्हें आप देखते हैं, क्योंकि लगातार बारीकी से आप इस पर नजर बनाए हुए हैं।
देखिए बिल्कुल जैती आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सुबह जो मतदान हो रहा था उससे लग रहा था कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो 35 से 40 के बीच में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके बाद जो स्टूडेंट्स की जो तादाद देखने को मिली वो काफ़ी अच्छी संख्या में थी। यही कारण है कि जो मतदान प्रतिशत है वो 48.39 यहाँ पर पहुँचा। कुल टोटल मतदाताओं की अगर बात करें तो 20,770 मतदाता थे, जिनमें से 10,050 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। पिछले गत वर्ष की यानी कि 2019 की बात करें, क्योंकि 2 साल कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाए, उस वक्त की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत 49% था। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत रहा उससे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है बेहद खुश नजर आ रहा है, क्योंकि एन वक्त पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई थी और इस वक्त हमारे पास NSI और ABP के जो तमाम प्रत्याशी हैं या कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा महेश, जिस प्रकार का मतदान प्रतिशत हुआ है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मतदान बहुत कम होगा, लेकिन कितना खुश नजर आ रहे हैं? मतदान का प्रतिशत बिल्कुल कम था, छात्र शक्ति की आवाज़ आ नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान बढ़ते गए, छात्र शक्ति में जोश आता गया तो वोटिंग परसेंटेज भी निश्चित रूप से बढ़ता गया। और निश्चित रूप से ये जो कल अपन मतगणना देखेंगे तो निश्चित रूप से NSI का संपूर्ण पैनल जीत कर आएगा और आपको एक आश्चर्यजनक नतीजा देखने को मिलेगा। देखिए NSI की जीत का दावा कर रहे हैं, हमारे पास ABP के जो अध्यक्ष प्रत्याशी नरेंद्र वो भी मौजूद है। नरेंद्र, 49.39% मतदान हुआ है, कितना सही मानते हैं? क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उनसे तो लगता था कि बेहद कम मतदान होगा। देखिए, हम तो हमेशा 100% मतदान की बात करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का छात्र कहीं ना कहीं अगर छात्र संघ का चुनाव होता है तो हर छात्र की उस छात्र संघ के चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए। और हमने पहले भी एक बात कही थी, और कि जब छात्र संघ के चुनाव की घोषणा सरकार ने की थी उस समय हमने एक ही बात पूछी थी कि इस छात्र संघ के चुनाव के अंदर आम छात्र की क्या भागीदारी होगी, लेकिन जवाब इनके पास नहीं था। और हम लोगों ने मतदान हर छात्र को अधिकार मिले इसकी लड़ाई आप सबके सामने लड़ी है, और उसी का नतीजा है कि आज इस चुनाव में हर छात्र मतदान दिया। और कहीं ना कहीं मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित तौर पर कल जब परिणाम आएगा तो विद्यार्थी परिषद की बहुत बड़ी जीत होगी, और वो जीत इस राजस्थान की सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। देखिए लगातार संगठन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और जिस प्रकार की खुशी DSW कार्यालय में देखी जा रही है, तमाम जो लोग हैं बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात करें चुनाव अधिकारी की, बात करें तमाम स्टाफ की, यहाँ पर बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की फिर एक बार कोशिश यहाँ पर करते हैं। जी देखिए यहाँ पर जो प्रोफेसर है दीपा मोरदिया लगातार चुनावी उस माहौल में रहती। दीपा जी, जिस प्रकार का मतदान आज देखने को मिला है, इतनी उम्मीद नहीं की जा रही, कितनी खुशी आपको हो रही है? हमें बहुत खुशी है। हम पिछले 20-25 दिनों से रात दिन लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग का नो डाउट सपोर्ट रहा ही है। हर्ष सर ने भी आपको बताया। सबसे ज़्यादा खुशी है कि बच्चों ने वोट बहुत अच्छे से किया। ऑल्दो वी हैड अरेंज्ड एवरीथिंग, बच्चों का भी इसमें रोल है कि उन्होंने एडवर्टाइज अच्छे से किया, और जो मैच हुआ था उसके बाद एक पीसफुली कंडक्ट कराना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विजय है। अच्छा, चुनाव से मतदान से एक दिन पहले यूनिवर्सिटी ने भी अपील यहाँ पर की थी वेबसाइट के माध्यम से कि मतदान आपका अधिकार है, लगातार आप करें, कहीं ना कहीं उसका भी फर्क पड़ा होगा? बहुत फर्क पड़ा है। बच्चों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी कि इतना कियोस्क है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो खुद जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे उन बच्चों ने भी अच्छे से एक एडवर्टाइज किया कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हो जाता है। पर मतदान करने का एक खुद सरीना मैम ने भी एक पूरा मुहिम चलाई थी कि वोट करिए। देखिए जैती, अभी जब लाइव चला था तो खुश नजर आए थे हर्ष द्विवेदी जी, क्योंकि अच्छा मतदान प्रतिशत सामने आया। सर, कितनी खुशी की बात है, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं वो वाकई में हो जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मुझे एक बहुत बात जो अच्छी लगी कि JLN मार्ग चलता रहा, JLN मार्ग नहीं रुका। पुलिस प्रशासन ने जो मदद दी है उस वजह से सारी चीज़ें आराम से, बहुत आराम से चलती रहीं। कैंपस में भी बच्चों का जो उत्साह था और बड़ी शांति थी, कहीं किसी में हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं था। उसके साथ ही मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो लोग आप लोगों ने जो सहयोग करा और जिस तरह से चीज़ों को रिपोर्ट करा, बहुत खुशी की बात है। और इस वक्त हमारे साथ DSW सरीना कालिया भी मौजूद हैं, जो कि बेहद खुश नजर आ रही है। सरीना जी, आपकी मेहनत आखिरकार लग रही, लगातार आपने छात्रों को इसको अवेयर किया कि मतदान करना चाहिए, और छात्रों ने जिस प्रकार से जिस परिस्थिति में मतदान किया, आपने उनके लिए ऑटो लगाए, मिनी बस लगाई, यही कारण है कि 48.39% मतदान हुआ है। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर बीइंग विद अस। और हम बहुत खुश हैं कि कोरोना के बाद में हम जो ये इलेक्शंस करवा पाए, उसके अंदर हम लोग की जो परसेंटेज है वो 48.39 गई। और मतलब जहाँ सारे एडमिशन्स हो गए थे तब भी इतनी परसेंटेज थी 2019 के अंदर,
और आज इतने सालों बाद भी वही परसेंटेज है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा हो सकती थी अगर हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से अवेयर रहते कि भाई वोट कास्ट करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैम, फर्स्ट इंडिया ने भी अपील की थी कि आपने भी देखा फर्स्ट इंडिया की अपील को, तो फर्स्ट इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रियली थैंकफुल टू यू, आप लोगों ने समय समय पर बहुत चलाया और बच्चों के बीच में इस चीज़ को एहसास करवाया कि वोट कास्ट करना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग स्टेज फॉर द स्टूडेंट्स टू कम इनटू पॉलिटिक्स, और दोज हु आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स दे लर्न हाउ टू कास्ट वोट एंड दे लर्न हाउ टू कम फॉरवर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी एंड फॉर द सोसाइटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आपने समय समय पर बच्चों को समझाया कि वोट कास्ट करने के लिए आएँ, और वो आपका अधिकार है, उस अधिकार को आप यूज़ करें। देखिए ज्योति, आपने सुना तो बेहद खुश यहाँ पर DSW कार्यरत नजर आ रहा है चुनाव अधिकारी, जैसा कि बता रहे थे कि बेहद खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि JLN मार्ग, जो कि जयपुर की एक शान माना जाता है, एक बहुत अच्छा रोड है, लेकिन छात्र संघ चुनाव आमतौर पर देखा गया कि वो जाम हो जाता था, लेकिन इस बार लगातार कंटिन्यूटी वो रोड है वो यहाँ पर चालू रहा। सबसे बड़ी बात यह कि अब शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने के बाद थोड़ी राहत की सांस चुनाव अधिकारी सहित DSW के तमाम स्टाफ ने यहाँ पर ली है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक 20-25 दिन से जो लगातार जद्दोजहद ये कर रहे थे, दिन रात की मेहनत थी जो आज रंग लाई है, और जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं, अब इंतजार है तो सिर्फ कल का, जब ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कैंपस का बॉस आखिर कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।